जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इनको बहुत ही शानदार और आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रिक कि आपको भारतीय संविधान के भाग 13 आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक, इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है। तो इसमें ट्रिक याद रखनी है कि व्यापार के लिए संसद विधि बनाकर राज्यों में विद्यमान पहले से प्राधिकारी को नियुक्त करेगी। मतलब कि व्यापार के लिए विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, और राज्यों में जो पहले से विद्यमान प्राधिकारी है उसको नियुक्त करेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द लिया है जो कि उसी आर्टिकल से संबंधित है। तो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहने वाली है। तो सबसे पहले आर्टिकल 301 व्यापार। तो आर्टिकल 301 क्या कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। तो देखिए यहाँ पर व्यापार शब्द आ रहा है ना। इसके बाद आर्टिकल 302 संसद। तो आर्टिकल 302 क्या कहता है, यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति होगी। किसकी शक्ति होगी? संसद की शक्ति होगी। किसमें? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसा कि देखा संसद है ना। इसके बाद आर्टिकल 303 विधि। तो यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट करना है आप। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधि विधायी एक शब्द है ना। तो विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 303 कहता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यों। तो राज्यों से आपका आर्टिकल 304 आ जाएगा। आर्टिकल 304 क्या कहता है? आर्टिकल 304 कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। तो यहाँ पर राज्य शब्द आ रहा है ना। आर्टिकल 304 ये कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यमान। तो विद्यमान से आपका आर्टिकल 305 आ जाएगा। आर्टिकल 305 क्या कहता है? आर्टिकल 305 कहता है विद्यमान, पहले ही आ गया ना, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति होगी। तो ये आपका आर्टिकल 305 कहता है। इसके बाद नेक्स्ट है पहले। तो पहले से आपको क्या आ जाएगा? आर्टिकल 306 आ जाएगा। आर्टिकल 306 क्या कहता है? आर्टिकल 306 कहता है पहले, मतलब पहली, एक सा शब्द है ना। तो आर्टिकल 306 कहता है कि पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधों के अधिरोपण की शक्ति दी गई है। इसके बाद लास्ट है प्राधिकारी को नियुक्त। तो प्राधिकारी को नियुक्त, इससे आपका आर्टिकल 307 आ जाएगा। आर्टिकल 307 क्या कहता है देख लेते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के जो प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी को नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पर प्राधिकारी आ रहा है ना। तो ये आपका आर्टिकल 307 हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आने लगेगी कि व्यापार के लिए संसद विधि बनाकर राज्यों में विद्यमान पहले से प्राधिकारी को नियुक्त करेंगी। तो दोस्तों, ये था आपका भारतीय संविधान का भाग 13 राज्यों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।